राधिका लेट जाती है, लेकिन वो थोड़ी असहज हो जाती है। डॉक्टर उसके पेट को बार बार छूकर देखता है। राजेश और राधिका की नई नई शादी हुई थी। राजेश लखनऊ में काम करता था, तो शादी के बाद राधिका भी राजेश के साथ लखनऊ चली गई। तभी कुछ दिन बाद राजेश के ऑफिस में एक मीटिंग होती है और राजेश को कुछ महीनों के लिए मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। घर जाकर राजेश राधिका से कहता है, राधिका, राधिका, कहाँ हो तुम? जी मैं बेडरूम में हूँ, आ जाइए, सफाई कर रही हूँ। आज ऑफिस में एक मीटिंग थी। मतलब आपका प्रमोशन हो गया? नहीं नहीं, प्रमोशन तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके लिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। क्या मतलब दूर जाना होगा? दरअसल आज ऑफिस में जो मीटिंग थी वो एक खास किस्म की ट्रेनिंग के लिए ही थी। अब ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे मुंबई भेज रहे हैं, जो कि कुछ 3 महीने की होगी, तो मुझे 2-3 दिनों में ही मुंबई के लिए निकलना होगा और मैं चाहता हूँ कि इस टाइम पर तुम माँ बाबूजी के पास गांव चली जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं माँ बाबूजी के पास ही चली जाती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेना, 1-2 दिनों में ही तुम्हें निकलना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुंबई में ठीक से रहना, खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, ऑफिस से हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है। और अगले दिन दोनों सुबह गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजेश राधिका को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाता है। वो राधिका को बस में बैठाकर अपनी ट्रेनिंग के लिए मुंबई निकल जाता है और राधिका गांव पहुंच जाती है। राधिका की सासू माँ राधिका को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे बहू आ गई, बता नहीं सकती तुझे यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। शादी के बाद मुझे भी इनके साथ लखनऊ जाना पड़ा। यहाँ गांव में रहने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन देखिए अब मैं आ गई हूँ। हाँ बेटा, तू घर देख, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। माँ आप क्यों खाना बनाएंगी? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं खाना बनाऊंगी, आप बैठिए ना। अरे मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि खाना ना बना सकूं। बैठो, मैं खाना बना लूंगी। आज तू आराम कर, कल से तेरे ही हाथ का खाना खाऊंगी। हाँ याद रखना। हाँ माँ जी ज़रूर, क्यों नहीं। पापा जी और दीदी नहीं दिख रहे, कहाँ है? बेटा तेरे पापा तो बाहर गए हैं और श्वेता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई है, बस आती ही होगी। भाभी कैसी हो आप? हो वाह, आप आ गई। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? भाभी मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई, अब तो एकदम और अच्छी हो जाऊंगी। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं खाना बनाती हूँ। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह अचानक राधिका के पेट में तेज दर्द होता है। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? राधिका क्या हुआ? माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे अरे श्वेता, अरे देख तेरी भाभी को क्या हो रहा है। अरे उसके पेट में दर्द हो रहा है, उठ जल्दी उठ। भाभी भाभी क्या हुआ? दीदी दीदी बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा दीदी। भाभी चलो उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ आप यहीं रुको, मैं भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। और दोनों डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर राधिका को देखते हैं। जरा अपनी साड़ी का पल्ला हटाओ। जी दर्द तो मेरे पेट में है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। लेट जाइए, मैं देखता हूँ। राधिका लेट जाती है, लेकिन वो थोड़ी असहज हो जाती है। डॉक्टर उसके पेट को बार बार छूकर देखता है और फिर वो अपने हाथ को पेट के ऊपर वाले हिस्से में लेकर जाकर उसे छूने की कोशिश करता है। तभी राधिका डॉक्टर का हाथ झटक देती है। लगता है आपको समझ नहीं आता पेट और छाती का अंतर। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आप बार बार अपने हाथ को ऊपर की साइड क्यों लेकर आ रहे हैं? इस गांव में मैं इकलौता डॉक्टर हूँ
समझी? और यहाँ की हर औरत मेरे पास आती है और ये ट्रीटमेंट मेरे करने का तरीका है। ये किस तरीके का तरीका है? मुझे नहीं करवाना आपसे ट्रीटमेंट, और मैं सबको जाकर बताऊंगी कि आप औरतों के साथ क्या करते हैं। इस गांव में इकलौता डॉक्टर हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती, समझी? और राधिका वहाँ से चली जाती है। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में बाहर क्यों आई? क्या हुआ? क्या बोले डॉक्टर? श्वेता, ये तुम्हें डॉक्टर लगता है? तुम्हें पता भी है इसने क्या किया है? हाँ भाभी, पता है, इसने मेरे साथ भी यही किया था। क्या? और तुम चुप रही? तुमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं की? भाभी, हमारे गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर है और सारी औरतें इसी के पास जाती हैं। उसकी कंप्लेंट मैं कैसे कर सकती थी? चलो मेरे साथ, मुझे पता है मुझे कौन सी दवाई लेनी है। इसे जैसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है मुझे। हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और उसके नाम की कंप्लेंट करेंगे। लेकिन भाभी, कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? श्वेता, तुम गांव में जितनी औरतों का इसने इलाज किया है उनसे बात करो, उन्हें इकट्ठा करो कि ये सभी के साथ अश्लील हरकत करता है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करती हूँ, देखती हूँ कैसे कुछ नहीं होता। ठीक है भाभी। श्वेता पुलिस स्टेशन जाकर डॉक्टर के नाम की कंप्लेंट करती है। पुलिस तहकीकात करने के लिए गांव में औरतों से बात करती है। सभी औरतें इकट्ठी होकर डॉक्टर की करतूत के बारे में बताती है और तभी पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक जाकर उसे वहां से गिरफ्तार करती है। और फिर पता चलता है कि उसके पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है और ना ही वो डॉक्टर है। उसे दवाइयों का छोटा मोटा नॉलेज होने की वजह से वो लोगों को दवाइयाँ दे देता था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और लंबे समय के लिए जेल में डाल देती है। राधिका गांव के लिए एक सरकारी अस्पताल की मांग करते हुए एक पत्र सरकार को लिखती है और थोड़े ही दिन में गांव में एक सरकारी अस्पताल खुल जाता है और अब गांव की सभी महिलाएं और पुरुष इसी अस्पताल में अपना इलाज करवाने लगे और सभी लोग राधिका को इस चीज़ का धन्यवाद दे रहे थे। और तभी राजेश भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके राधिका को लेने गांव आता है और राधिका के किए कारनामे को सुनकर वो बहुत खुश होता है और फिर दोनों खुशी खुशी मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं।